है तो हेलो। हाँ, नमस्कार। आज एक्चुअली हमारा सिस्टर मुदंग येबियांग का साथ यहाँ में आया है एपीपीएससी ऑफिस में, और इसका साथ इनफैक्ट यहाँ पे अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग सिस्टर मुदंग येबियांग का केस को लेके ये लोग फॉलो अप करने के लिए आया था। तो इसको ये लोग का साथ मैं यहाँ पे करने के लिए आया हूँ, और सुनना चाहता था, देखना चाहता था कि एग्जैक्टली केस का अपडेट कहाँ तक है। तो चौंकाने वाला बात यह है कि आज पता चला है कि सिस्टर मुदंग येबियांग का जो केस है इसको क्लोज कर दिया बोला है। तो इट वॉज ए शॉकिंग न्यूज। तो इसी चीज को पूछने के लिए, इसी चीज का डिटेल को जानने के लिए आज हम यहाँ का जो एपीपीएससी का जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन प्रदीप लिंगफा सर और बाकी जितना मेंबर्स है वो लोग से मिलने के लिए आज आया था। लेकिन चेयरमैन सर इज आउट ऑफ स्टेशन, वो मंडे को आएगा बोला है। बट मीनवाइल हम लोगों ने यहाँ का जो सेक्रेटरी है, नया सेक्रेटरी मैम को, जो एपीपीएससी का सेक्रेटरी को मिला है, तो उसको बातचीत करने के बाद पता चला है कि इसका जो पेंडिंग केस था इसको क्लोज कर दिया बोला है। तो जैसे आप सबको पता है, मुदंग येबियांग सिस्टर का जो केस है एंड ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज अ होल, ये जो एक हम लोग का एक प्राइमरी डिमांड था, वन ऑफ द प्राइमरी डिमांड्स ऑफ पीएजेसी, हम लोग का पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक प्रोमिनेंट डिमांड था। तो इसको लेके हम लोग लास्ट टाइम जब कमीशन से जब मिला था, उनके साथ डिटेल में चर्चा हुआ था कि इसका साथ जो इनजस्टिस हुआ है इसको कैसे करके इसको करेक्शन करना है, कैसे करके इसमें चेंजेस लाना है, हाउ शी कैन बी डिलीवर्ड जस्टिस। इसको लेके हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो क्रक्स में यही है कि इसका जो केस है, ये जो एक एग्जामिनेशन लिखा था जिसमें जो कट ऑफ मार्क्स था 50% था, और वो था 50% तो जनरल कैटेगरी के लिए था, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो 2018 का रूल के हिसाब से इन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन है। तो वो 5% का अगर लागू करता है तो वो जो है इसके लिए 50% से नीचे होके 45% इसके लिए रिक्वायर्ड मार्क्स हो जाता है। तो इसमें इन्होंने जो आरटीआई मार के, जब आरटीआई ये करके इसका जो मार्क्स को निकाला, तो उसमें पता चलता है कि इन्होंने स्कोर किया है 46.5, और 5% रिलैक्सेशन के बाद तो इसके लिए रिक्वायरमेंट था 45%। तो उस हिसाब से शी इज एंटाइटल्ड टू दैट पोस्ट। जो फाइव परसेंट जो है, 5% जो कट ऑफ मार्क्स है, हाँ, जो 5% जो कट ऑफ मार्क्स है सजेता का हिसाब से 5% जो रिलैक्सेशन है, दैट इज फ्रॉम दी टोटल मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन। तो उस हिसाब से इसके लिए 45% वॉज इनफ। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, एक रिकमेंडेशन लिखा है कि कमीशन को ये लिखा है कि इन्होंने 46.5 जो स्कोर किया है, दैट इज मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स। तो उस हिसाब से शी इज एंटाइटल्ड टू द पोस्ट। तो वो एक बात था। और दूसरा बात ये है, इसमें दूसरा कंडीशन है, 2019 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था जहां में ये भी बोला था कि रिलैक्सेशन ऑफ सुटेबिलिटी जो एक स्टैंडर्ड है, तो उस हिसाब से ये क्लियरली बोला है कि अगर कोई एक पोस्ट वैकेंट है और यहाँ पे कोई मीन्स उसमें कोई कैंडिडेट नहीं है जो रिक्वायर्ड मार्क्स ऑब्टेन किया हो, तो वो जो पोस्ट जो है वो खाली वैकेंट वापस नहीं जाना है, दैट पोस्ट हैज टू बी फिल्ड अप। तो उस हिसाब से अगर रिलैक्सेशन होने से उसमें भी ये एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ में ऐसा भी सिचुएशन हुआ है कि जो 5% का जो रिलैक्सेशन था
ये स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी का हिसाब से उन्होंने रिलैक्सेशन को 5% से भी नीचे तक भी गया है। दैट मीन्स 10% तक का रिलैक्सेशन भी हुआ है इफ देयर इज नो ये सुटेबल कैंडिडेट, ऐसे था। तो उस हिसाब से यहाँ में देखा है कि यहाँ में जो एक ही पोस्ट था, एक ही कैंडिडेट है, और अगर सुटेबिलिटी का जो कंडीशन के हिसाब से अगर अप्लाई करेगा तो इसके लिए अगर जरूरत पड़ा तो और भी रिलैक्सेशन कर सकता था बियॉन्ड 5% से भी नीचे। तो ये चीज को भी सजेता ने जिक्र करके कमीशन को रिकमेंडेशन लिखा कि इन दिस टू कंडीशन शी इज एंटाइटल्ड टू दैट पोस्ट। ये प्रोविजन के हिसाब से इसको वो जॉब मिलना चाहिए, वो पोस्ट मिलना चाहिए। लेकिन इतना समय के बाद 2 साल हो गया, और उसके बाद भी हम लोग जब नया कमीशन गठन हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी में हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है पीएचएससी का तरफ से कि मुदंग येब्यांग सिस्टर का जो केस है इट इज स्टिल पेंडिंग, इसको जल्दी जस्टिस वो कीजिए। तो इन्होंने समय मांगा था कि हाँ इनफैक्ट हम लोग को भी पता है इसका साथ इनजस्टिस हुआ है, तो लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को एटलीस्ट कुछ समय चाहिए। तो सिंस ये से लेके जनवरी से लेके आज वेयर इन द मंथ ऑफ मई, तो इतना समय हो गया, तो आज पता चलता है कि इसका जो केस है इसको बंद कर दिया। मींस इसका जो जस्टिस जो पेंडिंग था उसको उन्होंने कंप्लीटली इसको ये नकार दिया, कंप्लीटली इसको डिप्राइव कर दिया। तो आज हम यहाँ पे आया है उसी चीज को जानने के लिए। इनफैक्ट अभी चेयरमैन वापस आएगा तो फिर से दोबारा हम मुलाकात करेगा, फिर से डिटेल में पूछताछ करेगा एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो मीनवाइल आज एक्चुअली हम ये लोग का टीम का साथ आया था, ये दिव्यांगजन अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी का प्रेसिडेंट है लिका कोम सर, उसके बाद येब्यांग सिस्टर है, उसके बाद बाकी उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। तो आप ये लिका कोम सर से आप उससे भी सुन लीजिए उसका क्या सोच है। तो जितना भी अरुणाचल वासी जो भी फेसबुक लाइव में देख रहा है सबको नमस्कार, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एडीआरसी का टीम के और सैयदा टेक्नोलॉजी को कि उसने एक कदम उठाया और इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए आया, क्योंकि वही आदमी हम लोग का साथ आ सकता है जिसको पता है कि जस्टिस नहीं होने से तो हम लोग उसके लिए फाइट करना है, जो अनजस्ट है तो हम लोग उसको फाइट करना है। तो इसके लिए हम लोग के साथ में जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ है, और पब्लिक से भी हम यही दरख्वास्त करता है, आप लोग हम लोग का मुद्दा को आप लोग सोचेगा ये लोग क्यों बार बार जा रहा है, रीजन क्या है बार बार जाने का। हम लोग को इतना अप एंड डाउन, ऑफिस से कागज लेके आओ, आपका ऑर्डर कागज लेके आओ, उसका जजमेंट लेके आओ बोल के हम लोग हर एक ऑफिस का दरवाजा खटखटा के कंसर्न अथॉरिटी के साथ में गया है। जाने का बाद सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आके आज जब हम लोग यहाँ में पहुंचा है तो ये पता चलता है कि वो लोग बोलता है इसका केस क्लोज हो गया। तो अभी देखो इतना हम लोग को तकलीफ करने देके, दिव्यांग सोसाइटी को इतना तकलीफ करने देके आज ये बोल रहा है। और आप लोग देखो ऐसा बारिश में भी हम लोग हार नहीं माना है, हम लोग का दिल अभी भी मजबूत है, हम लोग अभी भी लड़ रहा है, और ये चीज को हम लोग जिससे भी हो एक अंजाम तक लेके जाने की हम लोग कोशिश कर रहा है, और इसकी कोशिश जो कामयाब भी जरूर होगा ये विश्वास है हमको। और उन सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता है आप लोग भी अपना बच्चा देखो, जो आप लोग का बच्चा है आप लोग उसका फ्यूचर के लिए सोचो, क्योंकि देखो आज हम लोग का साथ में हम लोग का दिव्यांग सोसाइटी का आप लोग क्राइटेरिया मालूम ही है ना, आप लोग सुन के आए हैं तो पहले से ये लोग का तो राइट होता है, ये लोग का तो पढ़ने से हो गया और कोटा रिजर्व में मिलेगा। तो देखो हम लोग जैसे वाला लोग को कोटा रिजर्व है, एक सिंगल कैंडिडेट था, एक ही पोस्ट था, फिर भी इसको जॉब नहीं दिया है। तो आप लोग सोच के देखो आप लोग का बच्चा लोग जो कॉमन ग्राउंड में काम करता है, जनरल ग्राउंड में आप लोग का बच्चा जो इंटरव्यू देता है, तो देख के देखो उस समय में आप लोग को कैसे जस्टिस मिलेगा। तो हम आज भी बोलता है, अभी भी बोल रहा है, बार बार यहाँ से क्लियर मैसेज जाना है, और सब पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता है, और जो भी अथॉरिटीज को देखेगा आप लोग हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी भी ऐसे हम बोल रहे हैं आने वाला भविष्य में दिव्यांग जन का राइट को किल करने के लिए कोशिश मत करना, और मिस यूज भी मत करना। और अगर किसी ने भी ऐसा किया, कोई भी आदमी, व्यक्ति, कंसर्न अथॉरिटी कोई भी हो, दिव्यांग जन का अगर राइट को आप लोग किलिंग करने के लिए साजिश किया है तो आप लोग को देखेगा। हम लोग को आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग फिजिकली लेम है बोल के आदमी लोग बोलता है हम लोग नहीं चल सकते, ये लोग क्या कर लेगा। तो आप लोग हम उस दिन दिखाएगा कि दिव्यांग जन जब चलता है ना किस तरह चलता है, जब सड़क पे उतरता है किस तरह उतरता है। तो हम जितना मेरा अरुणाचल का आदमी लोग है
और जो तदकनालॉजी को भी हम रिक्वेस्ट करता है, और आने वाला वक्त में भी अगर हम लोग को जरूरी पड़ा, आप लोग लग रहा है कि हम लोग को अनजस्ट हो रहा है, तो हम लोग का फाइट में हम लोग का साथ देना, ये पब्लिक से हम एक जनरल रिक्वेस्ट करता है। साथ ही साथ अभी हम मेरा मुदंग जी को, मुदंग येब्यांग जो डिप्राइव है कैंडिडेट है, उसको 2 शब्द कहने का मौका देता हूं और आप लोग सुनो उसका जो तकलीफ है थोड़ा। थैंक यू। गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू तारक नालो सर और प्रेसिडेंट सर, मेरे लिए जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, और मेरे लिए सपोर्ट में जो भी आप लोगों ने कहा है, क्योंकि मेरा केस जो ऐसा है, सबको पता है कि बहुत बड़ा डिप्राइवेशन हुआ है, और जब इसका जोरदार फाइट चल रहा था, मेरा तो पहले से पर्सनल लेवल में फाइट करते टाइम में उन लोगों ने बोला था कि न्यू कमीशन आने से करेगा, लेकिन उससे हम एग्री नहीं था, इसलिए पेन जैसे से जुड़ा है उन लोग से भी हम इमीडिएट जस्टिस के लिए अप्रोच हुआ था, तो उन लोगों ने भी बहुत आवाज उठाया। लेकिन जब 18 तारीख को बान कॉल दिया था, तो सीएम ने भी सेम मतलब वो सेम स्टेटमेंट दे दिया कि इसको इंडिविजुअल लेवल में भी लिखा था कि न्यू कमीशन आने से रिकंसिडर कर देगा, और ऑलरेडी फेवरेबली रिकंसिडर करने के लिए लिख के रखा है। और अभी दोबारा उस दिन 18 तारीख को 2023 में जब बहुत बड़ा बान कॉल हुआ था अरुणाचल में, तो वही सेम स्टेट मिला, तो इसी वजह से मैं बहुत रोया भी था। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पा रहा था हमको कि उसको वो वेट क्यों नहीं कर पा रहा है, बैंक जो कमीशन आने का क्यों वेट नहीं कर पा रहे हो। आज आप लोग देख लो, हमको पहले से पता था कि वो लोग बहाना करेगा, इसीलिए मुझे इमीडिएट जस्टिस चाहिए था, क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड ही है ना। तो देखो आज साबित हो गया ना, कमीशन अभी भी मुझे देना नहीं चाहता है। जो लोग भी बोल रहा था न्यू कमीशन आने का फॉर्म करने का इंतजार करो, जो बिलीव करके कि न्यू कमीशन अच्छा करेगा, देखो कमीशन फिर से वही सेम चीज को कर रहा है, जो पुराना कमीशन ने इनजस्टिस किया वो सेम रिपीट कर रहा है। और सेक्रेटरी मैम को भी मैंने कितना बार अप्रोच किया कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, पर सेक्रेटरी मैम का कहना है कि वो भी यूपीएससी लेवल में 3 टाइम्स वाइवा में फेल हुआ था, तो कभी वो ऐसा मेरा जैसा नहीं हुआ, तो तुम क्यों ऐसा है, तुम फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ो। ये कैसा सही बात हुआ, जबकि मैम ने तो मेरा जैसा फाइट करके सीट तो लेके नहीं आया था ना। मैंने 4 इयर्स ये पीडब्ल्यूडी सीट के लिए फाइट करके लाया, कमीशन में बार बार फाइट करने के वजह से, अदर डिपार्टमेंट में भी कभी पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट नहीं देने के वजह से, फाइट करने के वजह से मुझे टारगेट करके डिस्क्वालीफाई किया, और वाइवा भी मेरा अच्छा से नहीं लिया। तो इसमें मेरा क्या गलती था, वाइवा में मार्क्स जो कम चढ़ाया है वो मुझे वाइवा लेके तो कम नहीं चढ़ाया ना, वो जानबूझ के कम कराया। कम चढ़ाने का बाद भी स्टिल देयर इज प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको भी मैंने रिसर्च खुद करके निकाला है और कमीशन का नॉलेज में लाया, तो कमीशन उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। और चेयरमैन सर भी यही बोलता है कि उसका एक एमटेक स्टूडेंट था, उसका 1 मार्क्स का शॉर्टेज था, तो उसको फेल हो रहा था, तो उसको बार बार अप्रोच किया, लेकिन उसने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो बहुत एक जस्टिशियस पर्सन ने बोला है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता, सर उसका केस टोटली डिफरेंट है मेरे से, क्योंकि वो मार्क्स शॉर्टेज होके आपको पेपर मांग रहा था, मैं पेपर नहीं मांग रहा, मैं आपसे हक मांग रहा, अपना हक, मेरा राइट मांग रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट तो टारगेट होके डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था ना, उसको कोई टारगेट करके जानबूझ के तो कम मार्क्स नहीं चढ़ाता, अगर चढ़ाता तो वो स्टूडेंट भी मेरे जैसे फाइट करता। तो उसके पास टारगेट करके डिस्क्वालीफाई करने पर भी स्टिल मेरे पास प्रोविजन है, पर उसका पास तो नहीं है ना, तो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है हम दोनों का। तो आप उसको कैसे एग्जांपल दे सकता है। और बार बार जब भी मैं आपसे मिलने आया, आप यही बोला कि एक स्टूडेंट था, एमटेक था, 1 मार्क्स होते था, तो आपने उसे पेपर नहीं किया, कंसिडर नहीं। मैं आपसे पेपर नहीं मांग रहा हूँ सर, मैं आपसे पेपर या कुछ भी रिलैक्सेशन या कुछ भी, मेरा प्रोविजन में जो है मैं अपना हक मांग रहा, मेरा राइट मांग रहा हूँ सर ना। तो आप प्लीज काइंडली मेरा केस को आप मुझे जस्टिस दे दीजिए। और आप लोग को ऑलरेडी पता है पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग का पाटिल सर भी है, जो हम लोग का पब्लिक सर्विस का मेंबर है, तो उन्होंने भी तो सेक्रेटरी पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी होल्ड किया था सचेता डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी खुद ही मेरे लिए जजमेंट पास किया था 9 जून 2023 को। उसने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी इन केस ऑफ मिस मुदांग येब्यांग, उसने ये बोला था कि rejection of the loan eligible candidate who has no competed on the ground of not achieving a trace mark, benchmark, hallmark amounts to declaring such a candidate unfit for the work which does not appear peer। आप खुद बोला है कि एक लोन कैंडिडेट को ऐसा बेंचमार्क लगा के, थ्रेशोल्ड मार्क लगा के डिस्क्वालीफाई करना, इक्वली ये कहना होता है कि वो उस काम के लिए अनफिट है बोल के, तो ये इनजस्टिस है, ये अनफेयर है। आपने स्टेटमेंट दिया और आपने रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड सुइटेबिलिटी का अंडर में फुली इंटाइटल है बोल के आपने
आपने खुद लिखा था ये स्टेटमेंट, और सजिता का थ्रू से आपने कमीशन को लिखा था कि मेरा केस को हमको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, हम ये पोस्ट के लिए फुली इंटाइटल है। तो कैसे ये रोल को आपका खुद का एक मेंबर ने लिखा वाला को आप समझ नहीं पा रहे? अगर कमीशन मेंबर, चेयरमैन मैम आप नहीं समझ पा रहे, चेयरमैन सर आप नहीं समझ पा रहे, या सेक्रेटरी मैडम आप नहीं समझ पा रहे, तो आप अपना मेंबर से, पार्थिन सर जो इतना सीनियर मेंबर है उनसे क्यों कंसल्ट नहीं करते हैं? आप क्यों अपने मेंबर का एक पास किया जजमेंट को इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं? तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सबको फॉलो करके मेरे एग्जिस्टिंग रूल को, आपका कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में भी, एग्जाम ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस इटसेल्फ में रूल नंबर 43 सब रूल 2 में क्लियरली लिखा है कि मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन टाइम में आप जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो भी प्रोविजंस है स्पेशल कैटेगरीज के लिए उसको आप फॉलो करके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा। तो आप वही रूल को वायलेट कर रहे हैं, चेयरमैन सर और सेक्रेटरी मैडम आप लोग वही रूल को वायलेट कर रहे हैं। तो आप अपने कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। आप एक रूल को जो आप कहता है कि आप क्यों मुझे जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप मेनली यही बोलता है ना कि पुराना कमीशन ने क्लोज कर दिया इसलिए नया कमीशन नहीं कर सकता, आपका कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस में है बोल के आप ये कहता है। तो आप अपने कंडक्ट ऑफ गाइडलाइंस को ऑलरेडी एक रूल को वायलेट करके दूसरा पॉइंट्स को कैसे आप मेंटेन करने का दावा दे सकता है? आपको एक ये गाइडलाइन रूल को फॉलो कर रहा है बोल के आप इतना सारा रूल ब्रेक करके गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रूल को ब्रेक कर रहा है, आप नेचुरल जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आप इतना सारा रूल जो इवन एआर डिपार्टमेंट से भी मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, सजेटर डिपार्टमेंट से आज सीएम से रिकमेंडेशन आ चुका है, सबका को आप नेग्लेक्ट करके और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको वायलेट करके एक ही रूल पे इस्तीके बोलने से वो कैसे जस्टिस हुआ है? तो ये जस्टिस नहीं है। तो काइंडली न्यू कमीशन से मैं अभी भी यही है आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा जस्टिस दे दीजिए। थैंक यू। जैसे आई थिंक हम लोग का जो दिव्यांगजन ये का कमेटी का तरफ से इन्होंने भी ये इसी इशू को फिर से दोबारा रिटेरेट किया है और पिछले 2 साल से हमने ये पॉइंट को बार बार रिपीटेडली बोला है कि ये जो केस है ये ओपन एंड शट केस है, ये बहुत सिंपल सा केस है, इसमें रॉकेट साइंस वाला इंटरप्रिटेशन वाला का एक्चुअली में जगह भी नहीं है। तो ये चीज को हम समझ में नहीं आ रहा। अभी जो ये बोला है, जो रीड आउट किया है कि एक ही कैंडिडेट था एक ही पोस्ट के लिए, उसको वहां में डिप्राइव कर देना वो गलत है। वो जो दिया था ये का तरफ से, जो सजेता का तरफ से या इसका तरफ से जो जॉइंट सेक्रेटरी ना इसमें हाँ उस समय में जो जॉइंट सेक्रेटरी था उसका तरफ से ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट सजेता का उसका जॉइंट सेक्रेटरी जलास पाटिल सर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इसका साथ जो हुआ है गलत हुआ है और वही सेम जॉइंट सेक्रेटरी आज यहाँ पे मेंबर है। अभी ये देखने वाला ये बात है कि अभी वो ऐसे मेंबर उसका सेम स्टेटमेंट इसी जब वो सजेता में जॉइंट सेक्रेटरी था उसका ये स्टेटमेंट था कि इसको जस्टिस देना है। अभी ये उसी सेम जलास पाटिल सर कमीशन में ही इज अ न्यू मेंबर और जो हम लोग का जो नया चेयरमैन है, नया मेंबर से जब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, जब यहाँ पे जब शुरू में जब आया इन द मंथ ऑफ जनवरी, उन लोगों का दावा ये था कि इसका साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है इसमें करेक्शन होगा, इसको जस्टिस दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से केस को क्लोज किया है बोला है, आई थिंक दिस इज अ शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा होगा ये मुदंग याब्यांग सिस्टर का सिर्फ केस है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। मुदंग याब्यांग सिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑफ सिटीजन जो स्पेशली डिसेबल्ड है। इनफैक्ट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में उसमें गिना जाता है, तो उसके लिए शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम, क्योंकि आज इसका साथ इनजस्टिस हुआ है। शायद पास्ट में कितना लोगों का साथ हुआ होगा, हाँ पास्ट में अनकाउंटेबल, क्योंकि वो लोग कभी भी फ्रंट में आया नहीं है। शी इज द ओनली वन जो हिम्मत करके आगे आया था और आज भी लड़ रहा है। और ये जितना भी यहाँ पे दिव्यांगजन का जो एसोसिएशन है, इसका जो फ्रेटर्निटी है, इसका ये आवाज है। तो आज यहाँ पे दिव्यांगजन ग्रुप से भी आया है
और इनफैक्ट हम आई जस्ट केम टू अकम्पनी, हम जस्ट सुनने के लिए आया था। इनफैक्ट पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ऐसा टीम के हिसाब से भी एक्चुअली में नहीं आया था, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो आज ये जो नया जो डेवलपमेंट हुआ है, इट इज कम्प्लीटली शॉकर हम लोगों को, इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज। और ये चीज को हम दोबारा से चेयरमैन जो प्रदीप लिंगफा सर है और जो नया मेंबर्स है जो वोट टेकिंग लेके आया है कि यहाँ में जो गड़बड़ है उसको करेक्शन करेगा। अभी जो इनजस्टिस उस समय का जो हायरार्कीज था उसका वजह से जो गड़बड़ हुआ, अगर उसको बरकरार रखेगा तो उसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर उसने वहां में उस समय में कुछ ब्लंडर हुआ है तो नाउ दैट हैज टू बी करेक्टेड बाय दिस कमीशन। और ये जो हमारा नए चेयरमैन है, नया मेंबर्स है, आज तो मीटिंग नहीं हो पाया, आज सिर्फ सेक्रेटरी मैडम से ही बात हो पाया। सिर्फ हम लोगों को सुनने मिला है कि ये जो है इसको केस को क्लोज कर दिया है बोला है, एंड हम लोगों को अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया नहीं है। उसका जो रिपोर्ट बनाया है वो भी हम लोगों को अभी तक मिला नहीं है। इनफैक्ट शी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको वो रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये आवाज को बार बार फ्रॉम पोस्ट टू पिलर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में रो के घूम रहा है। तो हम लोग दोबारा से आएगा, फिर से दोबारा से पूछताछ करेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन और क्यों जस्टिस नहीं हो पाया, जबकि इतना सिंपल सा केस है जहां में विद इन नो टाइम कर सकता था, उसमें भी इतना लैक ऑफ विल दिखा रहा है। तो इसमें या तो सिस्टम में ये लोग को ऐसे